स्याही सूख नहीं पाती, अखबारों की नई खबरें आ जाती हैं बलात्कारों की। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब जब मैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी भयभीत, चिंतित, हताश, निराश हो जाती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी एक महिला हूँ। सोचिए, तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके, विकास को लेके, नौकरियां देने को लेके, यहाँ तक कि अच्छी सुविधा देंगी, सड़कें चमचमाती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन सोचिए, क्या वाकई में धरातल पे स्थिति इसी तरीके की दिखाई देती है? सोचिए, जिस अयोध्या को चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर जाके अयोध्या मंदिर में रामलला विराजमान हुए थे, जिनके रामलला के मकान को पक्का करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहते हुए किस तरीके से खबरें आती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन राज्यों में ज्यादा विकास किया, वहां पर हालात बेहतर से बदतर हो गए। अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जहां पे रामलला का विराजमान हुआ, वहां पर महिला के साथ, लड़की के साथ किस तरीके से बर्बरता की गई। सरकार के आगे आप लगातार इस मुद्दे पर बात करते रहिए, लेकिन सोचिए, इस पर ना कोई जवाब आता है, ना कोई बहस करता है। और टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों से तो अब उम्मीद भी नहीं बची कि वो जनता के हित में कब सरकार से सवाल पूछेंगे। तमाम लोग इस मुद्दे को सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं। ये खबरें ऐसी हैं जब सोशल मीडिया के जमाने में हमारे सामने आ जाती हैं। सोचिए, ऐसे गांव, ऐसे राज्यों की बात करें जहां पर न सड़कें पहुंची है, न विकास पहुंचा है, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या काम होता होगा। अयोध्या में राम मंदिर में सफाई कर्मी छात्रा के साथ शारीरिक और 2 अन्य बाल उपचारियों ने गैंगरेप किया। साथ ही विनय पासी, शिवा सोनकर, सत्यम, उदित सिंह पीड़ित के साथ अभद्रता की घटना 2 हफ्ता पुरानी है। दरिंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। पीड़िता बहन को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। ये हालत रामनगरी अयोध्या की है। सोचिए, जहां पे देश के प्रधानमंत्री ने रेड कारपेट बिछा के रामलला का स्वागत किया था, वहां पर किस तरीके से लगातार बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है। राम अयोध्या में है या भाजपा के कारगुजारियां देखकर फिर से बनवास जबरन चले गए। कोई पूछ वालों, पता तो करो, हम तो शुद्र हैं, पूछ लिए तो संबुक बना दिए जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे तमाम लोग इस तरीके से भी कटाज कर रहे हैं कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ बर्बरता होती रहेगी। भगवान, क्या तुम कमजोर हो? हर रोज होने वाले बलात्कारों को रोक नहीं पाते? क्या तुम बहरे हो? बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते हो? तो रामास्वामी परियार की इन लाइनों को भी लगातार लोग याद करें और सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके लगातार लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं। किस तरीके से सरकार इन तमाम खबरों को नजरअंदाज कर देती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला, उसकी लगातार सड़कों पर हर बार मीटिंग हुई, लेकिन सरकार ने कुछ भी वादे जो हैं वो किस तरीके से नजरअंदाज कर दिए, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सोचिए, ये तस्वीर देखिए, बलात्कारियों के समर्थन में जब इस देश में रैलियां, जुलूस, प्रदर्शन होने लगे, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, बल्कि महिलाओं को बचाने की जरूरत है। सरकार मंचों से दावा करती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। असल में वक्त आ गया है बेटियों को छुपाने का। हमें आज क्यों बात करनी पड़ी है महिलाओं की सुरक्षा को लेके? क्योंकि सरकारें असफल हुई हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेके सबसे बड़ी चूक जो है वो पिछले 10 सालों में हुई है। और सोचिए, आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाओं को अंजाम आखिरकार क्यों दिया जाता है? आप देखेंगे, मणिपुर हो, कोलकाता हो, तमाम राज्यों की भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं आया। बलात्कारी आसाराम की रिहाई की मांग मारने वाले ये लोग कैसे होंगे? बिल्किस के बलात्कारियों को कुलीन कहने वालों को टिकट देने वाले मोदी कैसे होंगे? कठुआ में बच्ची के बलात्कार के समर्थन में रैली निकालने वाले को टिकट देने वाले राहुल कैसे होंगे? और अपनी मर्जी, पार्टी का नफा नुकसान देखकर रिएक्ट करने वाले लोग कैसे कैसे होंगे? तो सोचिए, किस तरीके से समाज की स्थिति है, किस तरीके से देश को ले जाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। पाखंडी अनिरुद्ध कि इस लड़के ने बोलती बंद कर दी। अगर आप इस तरह से जागरूक, तार्किक व्यक्ति हैं तो आप
मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप किसी भी जाति के धर्म के हो। वैसे आप लोग इस पाखंडी अनिरुद्ध के लिए क्या कहना चाहेंगे? सोचिए, अनिरुद्ध आचार्य ये कहते हैं कि सब मोह माया है। ST SC OBC समाज का पैसे पे मजे करने वाले, पैसे पे ऐश करने वाले, लेविश लाइफ जीने वाले, ये आपको कहते हैं कि अपना धन हमें दे दीजिए, क्योंकि धन दौलत जो है वो सब दुख का कारण है। जब एक व्यक्ति ने टीवी चैनल पर बैठ के उनकी बोलती बंद की कि आपके हाथ में तो घड़ी है, आप महंगी गाड़ियों से चलते हैं, तो बाबा की बोलती बंद हो गई। दिल्ली CM ने अचानक से 2 दिन के इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अभी कुछ खास नहीं किया कहा जा सकता दिल्ली का नया CM कौन होगा, तो देश की सियासी हलचल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, यहाँ तक कि दिल्ली सबसे बड़ा दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और इसमें केजरीवाल का बयान आता है कि वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने किया दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान। 2 दिन बाद इस्तीफा लेंगे। कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? नेहरू जी थे तब PM ने मोदी, उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इतना ही नहीं, नेहरू जी ये भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री ने फिर से नेहरू जी को लेकर गंभीर आरोप लगाया। केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक, अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। 3-4 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। केजरीवाल ने कहा, जब तक दिल्ली की जनता अपना फैसला नहीं सुनाएगी, CM की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अब होगा कि केजरीवाल लोगों के बीच में जाकर बोलेंगे कि मुझे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और मैंने CM की कुर्सी छोड़ दी। केजरीवाल ने लोगों को सहानुभूति मिलेगी और फिर से आप प्रचंड बहुमत में सरकार बनाएंगी। केजरीवाल का जेल जाना उनके लिए फिर से सत्ता तक जाने का रास्ता बन गया। तमाम लोग आशंकाएं जता रहे हैं कि केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का CM बनाया जा सकता है। केजरीवाल के पास कुछ अधिकार नहीं। माय लॉर्ड ने धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का, लेकिन मैं इस जातिवादी मुहावरे का विरोध करती हूँ। जमानत दे के ना घर का न घाट का। अब फाइल पर साइन करने, दूसरे पैसे कमाने वाले कामों के लिए दूसरा बकाया तैयार किया जा रहा है। शायद सुनीता केजरीवाल आने वाले चुनाव में पैसे की तंगी झेल रही है, अब जगह जगह किसी और को बैठाकर ऊपर से खेल खेलेगा। मैं 2 दिन बाद CM पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुनाएगी, मैं CM की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो ये बड़ी खबर है अब तक की कि देश की राजधानी दिल्ली में सियासी भूचाल आ चुका है। वहीं आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है। पहले भाजपाई कहते थे जमानत मिली, अब केजरीवाल को जमानत मिल गई तो भाजपाइयों के छाती पर सांप लौटने लगा। सुप्रीम कोर्ट के CBI को तोता कह दिया, फिर भी भाजपाइयों को शर्म नहीं आती। बीजेपी को अपना नाम बदलकर बेशरम झुट्टा पार्टी रख लेना चाहिए। तो सोचिए, संजय सिंह जो है लगातार हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन ऐसे में बीजेपी बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। सोचिए, हरियाणा के किसान पहले ही नाराज हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने मजबूर कर दिया था किसानों को बॉर्डर पर बैठने के लिए, और आदिवासी समाज जो है वो पहले ही सरना कोट बिलो, तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे उन पर खरे नहीं उतर पाए, वहां पर भी लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है। और अब देश की राजधानी में भी बीजेपी जो है वो बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही। भाजपा झूठ फैलाना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी का एक भी काम नहीं रुक सकता। दिल्ली वालों के सारे काम अरविंद केजरीवाल करेंगे। तो संजय सिंह जो हैं वो लगातार एक्टिव हैं। और सोचिए किस तरीके से जमशेदपुर में देश के प्रधानमंत्री ने एक रैली को संबोधित करने के दौरान कहा कि झारखंड में 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, JMM, RJD और कांग्रेस। जो शिक्षा पर बात करेगा, जो रोटी पर बात करेगा, जो अस्पतालों पर बात करेगा, अगर देश के प्रधानमंत्री से 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग लिया जाए तो सोचिए इनकी हालत खराब हो जाती है। भाजपाइयों से जब आप शिक्षा पर बात करेंगे तो वो नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएंगे, विकास पर बात करेंगे तो वो पाकिस्तान पर बात करेंगे, जब आप बात करेंगे कि अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था कहाँ है तो वो हिंदू मुसलमान पर बात करेंगे। असल में बीजेपी का जो मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान का कार्ड था वो इस बार फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देश की राजधानी
दिल्ली में सियासी भूचाल आ चुका है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, जनता तय करेगी कि मुझे मुख्यमंत्री पद पर रहना है नहीं रहना है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री वही पुराने अंदाज में नेहरू जी को टारगेट कर अपनी वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।